सोमलापुर नाम के गांव में समय से पहले सर्दी का मौसम आ गया था। आसमान में कई दिनों से बादल छाए हुए थे। सूरज जैसे रूठ गया हो। हवा में अजीब सी सीलन थी जो हड्डियों तक उतर जाती थी। खेतों की मिट्टी ठंडी और भारी हो चुकी थी और हर किसान के मन में एक ही डर था, अगर ठंड में बारिश आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सोमलापुर गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना मिट्टी का घर था। दीवारों में जगह जगह दरारें, ऊपर फूस का छप्पर। और इसी घर में रहता था हरिदास, एक गरीब किसान। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन चेहरे पर वक्त से पहले आई झुर्रियां साफ बता देती थीं कि जिंदगी ने उसे आराम से जीने नहीं दिया। उसके घर में थे उसकी पत्नी धनिया और 12 साल का बेटा मोहन। इन तीनों की पूरी दुनिया इस साल की गेहूं की फसल पर टिकी थी। हरिदास के पास जमीन बहुत कम थी, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं थी। उसने इस बार फसल बड़े अरमानों से बोई थी। सुबह सुबह वो खेत जाता, मिट्टी को हाथों से छूता, हर पौधे को बच्चे की तरह देखता, फसल की देखभाल करता था। उस दिन भी हरिदास अंधेरे में ही उठ गया। ठंडी हवा चेहरे से टकराई तो उसने अपने सिर पर टोपी पहन ली। धनिया बोली, इतनी सुबह? अभी तो अंधेरा भी ठीक से नहीं गया, सूरज आने तक रुक जाओ। हरिदास, नींद नहीं आ रही थी, आसमान का रंग ठीक नहीं लग रहा, खेत देख आऊं। धीरे से, हर रोज खेत, जैसे वहीं आपका सब कुछ बसता हो। बसता ही तो है धनिया, वही अगर साथ छोड़ दे तो हमरा क्या होगा। उसके फटे हुए स्वेटर को देख हरिदास पल भर के लिए रुक गया। उसने मन ही मन कहा, इस बार फसल ठीक हो जाए तो बेटे के लिए नया कपड़े जरूर लाऊंगा। ऐसा सोचकर खेतों की ओर निकल जाता है। खेत पर पहुंचते ही हरिदास ने चारों तरफ देखा। गेहूं की बालियां हरी थीं, लेकिन नमी ज्यादा थी। उसने मिट्टी को मुट्ठी में भरकर देखा। हरिदास खुद से, मिट्टी ठंडी है, बहुत ठंडी, बस बारिश ना आ जाए। उसी समय गांव का एक और किसान रघुवीर पास से गुजरा। हरिदास, सुना है मौसम बिगड़ने वाला है। हरिदास चौंक कर, क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हो? शहर से आए लड़के कह रहे थे, ठंडी के साथ बारिश भी हो सकती है, जिसके कारण फसल खराब होने का संकेत है। हरिदास का दिल धक से रह गया। ठंडी में बारिश मतलब बर्बादी। रघुवीर कंधे उचकाकर, हम जैसे छोटे किसानों के लिए तो यही सच है। रघुवीर आगे बढ़ गया, लेकिन उसके शब्द हरिदास के दिल में गूंजते रहे। हरिदास फिर घर की ओर निकल जाता है। शाम होते होते हवा तेज चलने लगी। आसमान में काले बादल जमा हो गए। रात को अचानक छप्पर हिलने लगा। अरे, हवा बहुत तेज है। हरिदास बाहर देखते हुए, हाँ, और बादल भी बहुत नीचे आ गए हैं, लगता है बारिश होगी। अचानक बारिश शुरू हुई। छप्पर से पानी टपकने लगा। मोहन घबराकर, बाबा, बारिश। हरिदास बाहर निकला। ठंडी ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर पड़ी। वह कुछ पल यूं ही खड़ा रहा। हे भगवान, ठंडी में ही क्यों? हरिराम बारिश को देखकर डर रहा था। बारिश हल्की थी, लेकिन लगातार रात भर गिरती रही। सुबह तक जमीन गीली हो चुकी थी। बाबा, बारिश तो रुक ही नहीं रही। यही तो डर है बेटा, अगर पानी खेत में रुक गया तो गेहूं सड़ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? घर में पहले ही ज्यादा कुछ नहीं है। अभी तो बस शुरुआत है, हो सकता है रुक जाए। भगवान से प्रार्थना करो। लेकिन उसके मन में डर जड़ पकड़ चुका था। इसे ही पूरा दिन बीत जाता है। दूसरे दिन बारिश और भी तेज हो गई। ठंडी हवा सीधी सीने में चुभ रही थी। हरिदास भीगता हुआ खेत पहुंचा। जगह जगह पानी भरने लगा था। कुछ बालियां झुक चुकी थीं। हरिदास खेत के बीच खड़े होकर, इतनी मेहनत की थी मैंने, दिन रात एक किया, क्या सब यूं ही बह जाएगा? मोहन पीछे खड़ा सब देख रहा था। मोहन डरते स्वर में, बाबा, अगर फसल चली गई तो? हरिदास ने गहरी सांस ली। तो फिर भी हम जिएंगे बेटा। किसान की जान फसल से बड़ी होती है, लेकिन दर्द बहुत होता है। दोनों ने घर लौटकर देखा तो चूल्हा ठंडा था। धनिया, आज सिर्फ एक वक्त की रोटी बनेगी। ठीक है। कुछ देर बाद धनिया धीरे से, अगर फसल पूरी खराब हो गई तो उधार लेना पड़ेगा।
हरिदास का चेहरा सख्त हो गया। उधार गरीब आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। पैसे से पहले इज्जत ले जाता है। लेकिन पेट भी तो देखना है। हरिदास कुछ नहीं बोला, बाहर देखता रहा। बारिश अब भी गिर रही थी। अगर सुबह तक बारिश नहीं रुकी तो सब खत्म, समझो, सब। धनिया भी जाग रही थी। अंधेरे में उसने हरिदास की बेचैनी महसूस की। सो जाओ थोड़ा, सुबह फिर खेत जाना ही है। नींद तब आती है धनिया, जब आदमी के पास खोने को कुछ ना हो। मेरे पास तो सब कुछ एक खेत में पड़ा है। सुबह हुई लेकिन सूरज नहीं निकला। आसमान और भी भारी हो चुका था। बारिश अब रुक रुक कर नहीं, लगातार गिर रही थी। हरिदास खेत की ओर भागा। खेत पर पहुंचते ही उसकी सांस अटक गई। जहां कल तक हरी बालियां लहराती थीं, वहां अब पानी ही पानी था। कई जगह गेहूं जमीन पर लेट चुका था। हरिदास टूटती आवाज में, नहीं, अभी नहीं, थोड़ा वक्त तो दे देते भगवान। उसने पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन बारिश की धारें सब मेहनत बहा ले जा रही थीं। और मोहन भी पीछे पीछे आ गया था। बाबा, ये पानी हटेगा क्या? अगर बारिश थमी तो शायद, वरना तो सब खत्म। बाबा, मेरे दोस्त कहते हैं अगर फसल खराब हो जाए तो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। हरिदास ने तेजी से उसकी ओर देखा। हरिदास सख्त लेकिन भावुक। ध्यान रख, ऐसा सोचना भी मत। भूखा रह लूंगा लेकिन तुझे अंधेरे में नहीं छोड़ूंगा। पढ़ाई ही वो चीज है जो हमें इस मिट्टी से ऊपर उठा सकती है। मोहन चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में सवाल तैरते रहे। दोनों घर वापस आ गए। शाम तक बारिश ने रफ्तार और पकड़ ली। घर के अंदर पानी टपकने लगा। धनिया ने पुराने टिन और बर्तन रख दिए। धनिया, घर भी जवाब देने लगा है, जैसे सब कुछ एक साथ टूट रहा हो। हरिदास कड़वी मुस्कान के साथ, गरीब का घर हो या खेत, दोनों हालात देखकर टूटते हैं। चूल्हा जल नहीं पा रहा था। लकड़ियां गीली थीं। आज फिर सूखी रोटी ही खानी पड़ेगी। रोटी कम हो सकती है, पर हिम्मत कम मत होने देना। बारिश के बीच गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए। मेरी आधी फसल चली गई। जिनके पास बीमा है वो तो बच जाएंगे, हम जैसे लोग तो बस देखते रहेंगे। हरिदास चुप खड़ा सुनता रहा। गरीब की सबसे बड़ी गलती यही होती है, वो वक्त से पहले डर जाता है और वक्त पर कोई सहारा नहीं मिलता। चौथे दिन सुबह बारिश थमी। हरिदास दौड़कर खेत पहुंचा। जो देखा उसने उसकी कमर तोड़ दी। गेहूं की फसल पूरी तरह जमीन से चिपक चुकी थी। बालियां सड़ने लगी थीं। मिट्टी में उसकी मेहनत दब चुकी थी। वह वहीं बैठ गया। इतने महीनों की मेहनत एक पल में खत्म। इसी मिट्टी ने मुझे पाला और आज इसी ने मुझे तोड़ दिया। मोहन भी हरिदास के पीछे आया। मोहन कांपती आवाज में, बाबा, अब क्या होगा? अब जो हर गरीब करता है बेटा, संघर्ष। रात को घर में सन्नाटा था। धनिया बोली, क्या हम गांव छोड़ देंगे? नहीं, ये जमीन हमारी माँ है। माँ मुसीबत में छोड़ी नहीं जाती। लेकिन खाली हाथ कैसे जिएंगे? हरिदास दर्द से, खाली हाथ आदमी पैदा होता है, खाली हाथ ही मरता है। बीच का वक्त हिम्मत से काटना पड़ता है। गांव से सोमालापुर के खेतों में पानी और लोगों के चेहरों पर डर की लकीरें। ठंडी हवा अब भी चल रही थी, पर वह पहले जैसी चुभती नहीं थी, शायद इसलिए कि सबसे बड़ा दर्द हो चुका था। हरिदास अब हर सुबह खेत की ओर नहीं भागता था। वह जान चुका था कि देखने से कुछ बदलने वाला नहीं। अब बदलना था तो हालात को झेलने का तरीका। घर के अंदर सन्नाटा था। धनिया टूटी आवाज में, आज भी उधार का आटा है। हरिदास धीरे से, हाँ, लेकिन आज भी जिंदा है, यही बहुत है। कभी कभी डर लगता है अगर यही हाल रहा तो हमें कोई उधार भी नहीं देगा। डर को अगर मन में बैठा लिया तो वह आदमी को अंदर से खा जाता है। हमें डर से बड़ा बनना होगा। मोहन पास बैठा सब सुन रहा था। बाबा, मैं स्कूल छोड़ दूं तो आपके ऊपर बोझ कम हो जाएगा। हरिदास कठोर लेकिन भावुक, ऐसी बात फिर कभी मत कहना। तू पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। मेरी गरीबी तेरी किस्मत नहीं बनेगी।
कुछ दिनों बाद पंचायत में बैठक हुई। कई किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी थी। सरपंच ने कहा, सरकार से मदद की अर्जी डाली गई है। जब तक जवाब न आए हम गांव से जो हो सकेगा हम करेंगे। कुछ लोग आगे आए। हरिदास मेहनती आदमी है और इसका घर फसल के कारण ही चलता है। हम सब मिलकर इसकी मदद करेंगे। हरिदास की आंखें नम हो गईं। बस थोड़ा सहारा चाहिए ताकि फिर खड़ा हो सकूं। दोपहर को मास्टर जी हरिदास के घर आए। मास्टर जी, हरिदास, पंचायत में तुम्हारी बात उठाई है। पूरी तो नहीं पर थोड़ी मदद जरूर मिलेगी। हरिदास की आंखें भर आईं। मास्टर जी, मदद से ज्यादा ये भरोसा चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। मोहन की फीस की चिंता मत करना, स्कूल वाले समझ जाएंगे। हरिदास भावुक होकर, मास्टर जी, आपने मेरे बेटे का भविष्य बचा लिया। नहीं हरिदास, तुमने अपने हौसले से उसे बचाया है। हरिदास ने खाली बैठना छोड़ दिया। वह गांव में मजदूरी करने लगा। कभी किसी के खेत, कभी कुएं की खुदाई में। हाथों में छाले थे लेकिन आंखों में हार नहीं थी। धनिया, इतनी मेहनत से शरीर टूट जाएगा। शरीर टूट जाए तो फिर जुड़ जाता है, आदमी टूट जाए तो कुछ नहीं बचता। कुछ हफ्तों बाद जब जमीन थोड़ी सूखी, हरिदास ने फिर खेत जोता। इस बार बीज कम थे लेकिन इरादा मजबूत था। मोहन उसके साथ था। बाबा, डर नहीं लग रहा? डर लगता है बेटा, लेकिन अब डर को काम में नहीं आने दूंगा। शाम को धनिया ने चूल्हा जलाया। आज पेट पूरा नहीं भरेगा लेकिन मन जरूर भरेगा। जब मन भरा हो तो पेट खुद मान जाता है। कुछ महीने बाद छोटी सी हरियाली फिर खेत में दिखाई देने लगी। वह बड़ी फसल नहीं थी लेकिन उम्मीद की फसल थी। हरिदास आसमान की ओर देखकर, ठंडी में बारिश ने मुझे तोड़ना चाहा, लेकिन सिखा गई कि गिरकर उठना ही असली खेती है।